गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज द 13 यूनिट ऑफ मिडवाइफरी चैप्टर 37। तो आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी इंडक्ट हाइपरटेंशन। तो इसका डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो जो हाई ब्लड प्रेशर वाली वह कंडीशन जो कि प्रेगनेंसी के टाइम उसके कारण मतलब स्टार्ट होती है, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहलाती है। और इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mm ऑफ HB या इससे अधिक होती है, और तथा जिसे कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mm ऑफ HB या इससे अधिक हो तो और या इससे अधिक हो जाती है। ठीक है, PIH में निम्न 4 कंडीशन शामिल होते हैं। तो प्रेगनेंसी इंडक्ट हाइपरटेंशन में आपके 4 कंडीशन होते हैं। पहले तो एक आपका होता है प्री एक्लेम्सिया, और दूसरा होता है आपका एक्लेम्सिया, और तीसरा होता है कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, तो क्रोनिक हाइपरटेंशन। और प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, तो प्रेगनेंसी के 20 वीक बाद जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान मतलब स्टार्ट होती है। और इसका सिम्टम्स है हाई BP और हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन यूरिया और एडिमा। और आपका प्री एक्लेम्सिया के क्या क्या कारण हैं, तो कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन, इसमें आपका प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी होगी, और और आपका नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी होगी, और नॉर्मल प्लेसेंटल और जैसे कि इनफर्टिलिटी मेडिकेशन। और इसका कॉजेस का क्या होगा, तो प्रोटीन यूरिया होगा, और वोमिन कैप्सूल में पाई जाने वाली अफेक्टिव की स्पास्म के कारण जो यूरिया की मतलब में ऑक्सीजन की मतलब जो कमी हो जाती है, तो उसे ग्लोबल के रूप में इंडोमेट्रिस और ब्लड सेल्स की पारगम्यता मतलब बढ़ जाती है, जिससे कि ब्लड आपका कार्पस की पारगम्यता जो होती है उसके बढ़ जाने के कारण जो प्रोटीन यूरिया का लीकेज हो जाता है, और जो यूरिया में संभावित निकल जाते हैं, और ये कंडीशन जो होती है प्रोटीन यूरिया कहलाती है। इसमें कॉजेस ऑफ एडिमा के बारे में जानते हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बढ़ जाने के कारण ब्लड सेल्स की मतलब एंडोथेलियम में क्षति अगर हो जाती है, तो फ्लूइड के बाहर निकल लीक होने लगता है, और जो सेल्स के बीच में कलेक्टेड होने लगता है, तो जिससे कि एडिमा देखने को मिलता है। और इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो इलेवली जो वुमेन होती है, एल्डरली वुमेन और टीन एजर्स 13 to 18 ईयर्स की टीन एजर्स, और प्रीमेरियल वाली जो फीमेल्स होते हैं तो उनमें ज़्यादा होता है, और हाइड्रेटिक फॉर्मोल होता है, और फीमेल में डायबिटीज़ की मतलब अगर प्रेजेंट है और ओबेसिटी हो फीमेल को तो होगा, और पॉलीहाइड्रोमिनोज होगा तो भी होगा, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया होगा, या फिर हाई BP का होगा, और प्लेसेंटल इस्कीमिया होगा तो भी होगा, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, और कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति होगा तो भी होगा। और आपका प्री एक्लेम्सिया के कुछ क्लिनिकल लक्षण क्या क्या होते हैं, तो मतलब इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। तो इसमें माइल्ड प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, तो इसमें पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 140 mm ऑफ HB से अगर अधिक है, लेकिन 160 mm ऑफ HB से कम होता है, तो इसे कहते हैं माइल्ड प्री एक्लेम्सिया। और दूसरा मरीज का जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mm ऑफ HB से अधिक, लेकिन 110 mm HB से कम अगर होता है, तो इसे माइल्ड प्री एक्लेम्सिया के अंदर रहता है। और माइल्ड एडिमा हो, और माइल्ड प्रोटीन यूरिया हो, और आपका माइल्ड हेडेक हो तो भी होगा। और सीवियर प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, तो इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है 160 mm ऑफ HB से अधिक अगर होगा, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 mm ऑफ HB से अधिक होता है तब होता है। और सीवियर एडिमा और प्रोटीन यूरिया में तो वीक होगा, और वेट गेन मतलब बॉडी का वेट बढ़ जाएगा, और ब्लड विजन और सीवियर हेडेक होगा, नोजिया वोमिटिंग जो होता है, और एपिगेस्ट्रिक रीजन में लगातार पेन होगा, और हेल्थ सिंड्रोम भी प्रेजेंट होगा, हीमोलाइटिस होगा। इन्वेस्टिगेशन इसका कैसे करते हैं, तो ब्लड प्रेशर का लगातार मेजरमेंट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, ऑप्थेल्मोमेट्रिक टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, HB लेवल टेस्ट करेंगे, और सीरम यूरिक को टेस्ट करेंगे, फीटल मॉनिटरिंग करेंगे। और डेंजरस ऑफ मतलब प्री एक्लेम्सिया, तो मतलब मैटरनल डेंजरस, तो इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्लेम्सिया और APH, ब्लड विजन या ब्लाइंडनेस, ओलिगोयूरिया और एन्यूरिया, अक्यूट फेलर और सेरिब्रम हेमरेज, प्री मैच्योर लेबर और हेल्प सिंड्रोम की प्रेजेंटी होगी तक। और सेकेंड है डेंजरस ड्यूरिंग लेबर, तो इसमें प्री एक्लेम्सिया और PPH आएगा। और थर्ड है आपका डेंजरस ड्यूरिंग सिटेरियन, तो एक्लेम्सिया, शॉक और क्रोनिक रीनल और फिटल डेंजरस IUGR इनकी इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, और एसोफेक्सिया, प्रीमेच्योरिटी और कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, और IUD इंट्रायूटेराइन डेथ। इसमें मैनेजमेंट क्या क्या होगा, तो ट्रीटमेंट मोडिटी यानी, और इसमें पर्याप्त आराम करने को मतलब, तो इसमें क्या है, तो ये जो पेशेंट के लिए नियमित इसका मतलब मूल्यांकन करना है, उसका ट्रीटमेंट करने में तो सहायक होता है। और बेड रेस्ट में अब किडनी को ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे कि यूरिन की मात्रा जो होती है उसमें वृद्धि होती है, और मरीज में ओलिगोयूरिया और एनयूरिया की मतलब समस्या भी कम हो जाती है। और जो फीमेल है तो उसको लेफ्ट सेंट्रल पोजीशन प्रोवाइड करना है। बेड रेस्ट की भी मतलब ब्लड प्रेशर से कमी होती है, और बेड रेस्ट से यूट्रस की ओर मतलब ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, और प्लेसेंटा की ओर ब्लड सप्लाई मतलब जो कि फीटस के लिए मतलब लाभदायक होता है। और बेड रेस्ट से एडिमा भी कम होता है,
और आपका आहार डाइट से संबंधित मतलब मैनेजमेंट क्या होता है, तो फीमेल के मतलब डाइट में विटामिन और मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए और फीमेल को प्रतिदिन लगभग 1600 किलो कैलोरी युक्त डाइट देना है। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या क्या हैं, तो इसमें ड्रग्स के नेम है, डोज है, रूट है। तो लेविटॉल है 250 mg दिन में 3 बार देना है और ये ओरली देना है। और मिथोडाइपाम 250 से 500 mg 3 बार देना है ओरली। और निफिडिपाइन और 10 से 20 mg 2 बार मतलब देना है, मुंह ओरली देना है। और आपका डायरेटिक्स ड्रग्स क्या होता है, तो प्री-एक्लेम्पसिया के दौरान डायरेटिक्स ड्रग्स अनावश्यक रूप से काम में नहीं लेना चाहिए, और क्योंकि ये दवाइयाँ जो कि प्लेसेंटा के लिए ब्लड सप्लाई करती हैं, जो कि फीटस के लिए बहुत ही मतलब हानिकारक होता है। और डायरेटिक्स ड्रग्स में या क्लोरोथाइजिन और नामक मतलब जो दवाई है उसे सावधानी पूर्वक देना है। और सेडेटिव ड्रग्स में सेडेटिव के लिए जो पेशेंट है उसमें डायजेपाम 500 ml और डेक्सट्रोज और 40 mg डायजेपाम 30 ड्रॉप्स मिनट देना चाहिए। और प्रोफाइलेटिक एंटी कन्वर्सिव ड्रग्स में क्या क्या होगा, तो पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट दी जाती है और स्टेरॉइड थेरेपी भी दी जाती है। और सीवियर केस में प्रेगनेंसी की अवधि को 34 वीक से कम मतलब फोटो फीटस के लंग्स को मैच्योर करने के लिए और ये फीमेल को स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है। और इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव मैनेजमेंट क्या क्या है, तो जो जब फीमेल के मतलब प्रेगनेंसी के लक्षण समाप्त हो जाते हैं तो और मतलब हो चुके हैं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन 37-27 से भी मतलब कम हो तो इस कंडीशन की में प्रेगनेंसी के 37 वीक पूर्व होने तक मतलब इसका वेट कर सकते हैं, ठीक है। और जब फीमेल और इसमें फीमेल और उसके फीटस की सावधानीपूर्वक मॉनिटरिंग करना है। जब फीमेल में प्री-एक्लेम्पसिया समाप्त हो चुके हैं, लेकिन जब प्रेगनेंसी की अवधि जो होती है 37 वीक से अधिक हो और आवश्यकता अनुसार इंडक्शन ऑफ लेबर प्रेरित मतलब प्रसव या सिजेरियन सेक्शन के द्वारा प्रेगनेंसी को मतलब टर्मिनेट किया जाता है, तो फीमेल में एक्लेम्पसिया के लक्षण आंशिक रूप से मतलब उपस्थित होते हैं और प्रेगनेंसी की अवधि 37 वीक से कम हो तो इस कंडीशन में प्रेगनेंसी को 37 वीक तक जारी रखने का प्रयास किया जाता है, ताकि जो फीटल वो लंग्स को मैच्योर हो सके और लेबर या सिजेरियन सेक्शन के द्वारा प्रेगनेंसी किया जा सके। जब महिला के मतलब प्री एक्लेम्पसिया के जब लक्षण आंशिक रूप से उपस्थित हो तथा जिसे अगर प्रेगनेंसी की अवधि में 37 वीक से अधिक हो तो रिपोर्ट लेबर या सिजेरियन सेक्शन के द्वारा हमको किया जाता है। जब फीमेल में प्री एक्लेम्पसिया सीवियर कंडीशन और सिम्टम्स मतलब लक्षण हो तथा जो लक्षणों की मतलब गंभीरता बढ़ती जाती है तो प्रेगनेंसी के 34 वीक से कम ही हो जाती है, तो इस कंडीशन में फीटल लंग्स मैच्योर करने के लिए स्टेरॉइड थेरेपी देना चाहिए और जो पति पत्नी को काउंसलिंग देना है और लेबर या सिजेरियन सेक्शन कर देना चाहिए। और लेबर के दौरान देखभाल क्या क्या होता है, तो फीमेल और फीटस की लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए और फीमेल को बीपी और यूरिन की मात्रा को नियमित रूप से जांच करना चाहिए और फीमेल को एंटी हाइपरटेंसिव और सेडेटिव ड्रग्स आवश्यकता अनुसार देना है और लेबर प्रोसेस की अवधि को कम करना चाहिए। और अग्र की ये मतलब ये अर्गोमेट्रिन IV की जगह पे IM देना है, क्योंकि आयोडीन महिला के BP द्वारा मतलब बढ़ा सकता है। और लेबर के बाद फीमेल को 48 घंटे तक मतलब बारीकी से महिला को ऑब्जर्वेशन में रखना है। और नर्सिंग ऑफ मैनेजमेंट प्री एक्लेम्पसिया के अंदर क्या क्या आता है, तो फीमेल की जो वाइटल साइन है उनको चेक करना है और मतलब फीमेल को वाइटल साइन करनी चाहिए और फीमेल को बेड रेस्ट की एडवाइस करना है और फीमेल को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देना है और जो 5 रूट्स हैं उनके नियमों का मतलब पालन करना है और फीमेल को ड्रग्स देना चाहिए और जो फीमेल के जो डाइट हैं उनसे मतलब रिलेटेड काउंसलिंग देना है। और नर्सिंग मैनेजमेंट नर्सिंग केयर के दौरान जो टेकिंग का मतलब यूज़ करना चाहिए और जो मतलब जो प्रत्येक नर्सिंग प्रक्रिया के दौरान वह हैंड वॉश करना है और फीमेल में एंजाइटी के लिए उसकी ट्रीटमेंट करना है और सर्वाइकल सपोर्ट करना है। नर्सिंग मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर इसमें क्या क्या आएगा, तो मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर में आपका फीमेल और फीटस की लगातार मॉनिटरिंग करना है और महिला को मतलब हाई BP प्रोटीनियूरिया इडीमा से संबंधित विचारों को तो उसकी उपस्थिति के लिए सावधानीपूर्वक ऑब्जर्व करना है। और जो फीमेल है उसकी मतलब जो कंडीशन है फीमेल की कन्वर्सन फीमेल में कंट्रोल नहीं रखना है और जिससे कि संभावना रहती है कि कोई भी असामान्य लक्षण मौजूद ना हो, ठीक है। और जो डॉक्टर ने मतलब डॉक्टर के एडवाइस से ये फीमेल को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देना है और सेडेटिव ड्रग्स देना है। मैनेजमेंट ऑफ ड्रग्स सेकेंड लेबर और सेकेंड स्टेज प्रारंभ होते ही जो कि जैसे कि जो रोग विशेषज्ञ और शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन, तो उसको तुरंत सूचित करना है और फीमेल और फीटस की जो कंडीशन होती है उसको सावधानीपूर्वक मतलब मॉनिटरिंग करना है और सेकेंड स्टेज करने के लिए 4 मिनटों डिलीवरी का यूज़ करना है और फीटस की डिलीवरी के तुरंत बाद जो फीमेल होती है उसको अर्गोमेट्रिन देना है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, तो आफ्टर डिलीवरी 48 आवर के बाद मतलब फीमेल को नज़दीकी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और PPH होने पर तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और एंटी हाइपरटेंसिव सेडेटिव ड्रग्स का यूज़ करना है और डिस्चार्ज होने पर फीमेल को तो स्वास्थ्य संबंधी सलाह देना है और प्रिवेंशन
ऑफ एक्लेम्सिया, तो इसमें नियमित रूप से फीमेल को मतलब ध्यानपूर्वक कैल्शियम देना है चाहिए, और फीमेल को मतलब नमक का यूज़ करने के लिए भी मतलब होना चाहिए, और फीमेल को प्रतिदिन 6 से 8 मतलब घंटे व्यायाम करने की सलाह देना है, 6 से 8 घंटे आराम करने की सलाह देना है, और उसको टाइम से दवा देने के लिए सलाह देना है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।